हाँ तो मित्रों, आज से हम लोग अपने इस YouTube चैनल पर अर्थमेटिक्स के माध्यम से सारी चीज़ों को प्रारंभ करने जा रहे हैं। मूल रूप से हम लोग एसआई पर अभी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि नियरेस्ट एग्जामिनेशन वही है, यूपीएसआई और फिर पेट। ठीक है, इन दोनों को लेकर के चलेंगे, लेकिन हम लोग एक ऐसा समराइज सिलेबस लेकर के चलेंगे जिसमें सभी के सभी क्या, जहां पर भी अर्थमेटिक्स आपका पूछा जा रहा है, एडवांस पूछा जा रहा है, वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, एक साथ ही वहां पर सॉल्व कर लिए जाए। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या है शुरुआत करते हैं, और जहां तक आशा करते हैं कि सारी चीज़ें क्या होगी, बेहतर ढंग से आपके चलती जाएगी। और दिमाग में ये रखे रहें कि जो भी आपके मित्र वगैरह हैं, और आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में इस चीज़ को शेयर करें, बताएं कि क्लासेज आपकी प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, फिर तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं, और एक शानदार चैप्टर आपका नंबर सिस्टम, जहां से आपकी ना पूरी अर्थमेटिक ही प्रारंभ होती है। यहीं से हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न आपके इन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और उनको सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग दो स्तर पर काम करेंगे। दो स्तर पर काम करने का मतलब यह है कि नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें पहले, और साथ साथ हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चनों को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और उस पैटर्न पर आधारित जितने प्रश्न आपके होंगे उन प्रश्नों को पढ़ें, और जो प्रश्न छूट गए हैं, जिनको पूछा नहीं गया है, यानी जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है, उन सारे प्रश्नों को भी हम लोग यहीं पर सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो बेसिक तरीके से इसको सबसे पहले समझे, और जहां भी समस्या हो रही होगी आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें और उन चीजों को बताएं, फिर उसको हम लोग उस प्रकार की समस्याओं को डिसॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर चलिए तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, फिर चलिए आज से बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं नंबर सिस्टम के। तो मैं बात करूं सबसे पहले, तो देखिए ये नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? कहते हैं संख्या पद्धति। सही है, तो नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति से मतलब यहां सिस्टम और नंबर, दो चीजें आपकी एक साथ ही लिखी गई है। तो हम बात करें यहां से, आखिर ये दो नंबर, दो ये शब्द क्या है, इनके किस किस चीज को ये डिनोट करते हैं, प्रदर्शित किसे करते हैं। तो नंबर का मतलब सीधी सीधी बात क्या है, संख्याओं से है, और सिस्टम का मतलब क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन, ठीक है, जो संख्याओं के आधार पर, संख्याओं का एक ऑर्गेनाइज्ड ऐसा फंक्शन जो पूरे गणित की समस्याओं को सॉल्व करने में हमें सक्षम बनाता है, नंबर सिस्टम की बात करते हैं, नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो अब देखें यहां पर क्या है, ये जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम कई प्रकार के होंगे। ठीक है, तो सिस्टम कई प्रकार के होंगे, और मेन रूप से हमें पढ़ना क्या है, हम आपको बता दें सबसे पहले। तो जो पहला जो सिस्टम है, जिससे हम लोग डेसिमल सिस्टम कहते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग दशमलव पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? दशमलव पद्धति। क्लियर है आपका? दूसरा जो सिस्टम है, जिससे हम लोग बाइनरी सिस्टम कहते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सिस्टम, या जिसे हम लोग द्विआधारी पद्धति कहते हैं। सही है, फिर बाइनरी सिस्टम। तीसरा जो है आपका, यहां देखेंगे तो यहां पर हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ठीक है, डेकाडेसिमल है, इस प्रकार के बहुत सारे आपके सिस्टम्स आ जाएंगे। लेकिन हमें मूल रूप से दो सिस्टम की बात करनी है। ठीक है, किसकी किसकी? डेसिमल सिस्टम की और फिर बाइनरी सिस्टम की। इन्हीं दो जगहों से प्रश्न हमको मिलते हैं, और इन्हीं प्रश्नों को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है भाई, तो शुरुआत हम लोग करते हैं डेसिमल सिस्टम या दशमलव पद्धति से। किससे शुरुआत करेंगे? दशमलव पद्धति से ही शुरुआत करेंगे, और यहीं से हम लोग अपने यात्रा को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, फिर तो चलिए हम लोग शुरू करें डेसिमल सिस्टम। क्या है डेसिमल सिस्टम? ये तो समझ में आ गया ना। तो संख्याओं की पद्धति का मतलब क्या है? संख्याओं का एक ऐसा सिस्टम, जो हमें गणित की समस्याओं को सॉल्व करने में, हल करने में सक्षम बनाता है, समृद्ध बनाता है, उस सिस्टम को ही हम लोग संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के रूप में जानते हैं। राइट, तब हम लोग शुरुआत करें, बेसिक चीज एक एक करके देखेंगे, हर छोटी छोटी चीज को देखेंगे, और हम आपको बताएंगे कहां कहां से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। जनरली इस प्रकार की चीजों को जो छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो हल्के लेवल के एग्जामिनेशन में कहीं कहीं पूछे गए हैं, रिपीटेशन
कंफ्यूजन के भी चांसेस रहते हैं। तो इन प्रश्नों को हम लोग देखते चले जाएंगे, ठीक है फिर। चलिए अब हम लोग शुरू करें यहाँ से डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम आप देखेंगे ये है क्या और वास्तव में ये चीजें हैं किस। तो हम लोग बात करें यहाँ से, सबसे पहले आइए डेसिमल सिस्टम की बात करें। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 10 सिंबल, कितने सिंबल, 10 सिंबल की बात करें हम लोग, 10 जो है आपके सिंबल्स होते हैं, या हमें कह सकते हैं यहां से जो 10 प्रतीक है ना आपके, 10 प्रतीकों की सहायता से ये अपने पूरे चीजों को कंडक्ट कराता है, ठीक है। ये 10 प्रतीक कौन कौन से हैं, ये 10 प्रतीक आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 प्रतीक हैं, सही है। तो ये 10 प्रतीक जो हैं इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, डिजिट कहते हैं, या फिर इसे हम लोग अंक कहते हैं, क्लियर है। तो 10 प्रतीकों के माध्यम से ध्यान रखेंगे यहाँ पर 10 प्रतीकों के माध्यम से क्या है, यह पूरे हर प्रकार की संख्याओं का निर्माण करते हैं और उन्हीं के माध्यम से सारी गतिविधियां संचालित होती है। सारे एक्टिविटीज की बात करें या सारे ऑपरेशन की बात करें, सब इन्हीं 10 प्रतीकों के माध्यम से क्या है, बढ़ता है आगे। और ये 10 प्रतीक क्या कहलाते हैं, ये 10 प्रतीक अंक या डिजिट कहलाते हैं, अंक या डिजिट कहलाएंगे, राइट, ठीक है। तो अब हम देखें ये 10 प्रतीक हैं। दूसरी चीज क्या है, ध्यान ये रखते हैं कि जब भी हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो दशमलव पद्धति में संख्याओं का निर्माण राइट टू लेफ्ट होता है। कैसे होता है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट की बात करते हैं। मतलब क्या है, संख्याएं जब बनती हैं तो इसको हम लोग पहले को फर्स्ट आपका, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी इसको हम लोग इकाई स्थान कहते हैं, इसको इकाई यूनिट प्लेस कहा जाता है, इसको दहाई बोलते हैं हम लोग, दहाई, ठीक है, और इसको हम लोग सैकड़ा, इसको हम लोग बोले हैं हजार। इस तरीके से क्या है, ये चीजें आगे बढ़ती चलेगी। फिर 10,000 हो जाएगा, ठीक है आपका, यानी ये यूनिट डिजिट हो गया आपका, या यूनिट प्लेस हो गया आपका, ये यूनिट प्लेस हो गया, ये 10th हो गया, ये 100th की बात करें यहां से, ये बना आपका, ठीक है, ये 1000th की बात करें, ठीक है, ये 10,000th की बात करें, इस तरीके से क्या ये चीजें आगे बढ़ती है, ठीक है। अब यहां पर देखें इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगे। हम बात करें यहां से, अब यहां से प्रश्न हमारे किस तरीके से आ रहे हैं, ध्यान ये रखेंगे, ठीक है ना। आपका कुछ एक एक चीज को देखेंगे और बताएंगे आपको किस तरीके से यूपी एग्जामिनेशन जो एसआई का हुआ है वो कब कब किस किस टाइप के प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की भी प्रैक्टिस हम लोग करते चलेंगे और उस टाइप के और भी प्रश्न जो हमसे बन सकते हैं उनको भी हम लोग देखने के प्रयास करेंगे, सही है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं। पहले देखें, मैंने कहा कि जब किसी संख्या का निर्माण डेसिमल सिस्टम में किया जाता है, डेसिमल सिस्टम में किया जाता है तो राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ये संख्याएं हैं क्या, तो संख्याएं और कुछ नहीं है बल्कि जो हमारे डिजिट से अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं का एक कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन, तो कहेंगे मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, या हम कहेंगे कि इनका सार्थक समन्वय, ठीक है, या सार्थक सामूहिकरण ही क्या कहलाता है, ये संख्या कहलाता है, ठीक है। तो हम कहें संख्याएं क्या हैं, तो संख्याएं और कुछ नहीं है, कहेंगे कि यह है मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, ठीक है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। अब मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन से देखें, ये जो चीज है आपकी थोड़ी सी डाउटफुल होगी कि सर ये मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन क्या है, तो आप मेरे को थोड़ा सा बता दें, ध्यान ये रखिएगा, ठीक है। मीनिंगफुल से मतलब यहां पर क्या है कि ये जो चीज है आपकी मीनिंगफुल से कॉम्बिनेशन, मतलब देखें जैसे हम बात करें यहां पर मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन की, तो छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर हमें समझना है, क्लेरिफाई करना है और जहां जहां समस्या होगी बोलेंगे। जैसे हम कहें कि ये क्या है सर,
कहेंगे सर ये 1 और 2, यह 2 अंकों की संख्या है। ये क्या है आपकी 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, जिसमें कितने डिजिट है 2 डिजिट है 1 एंड 2, ठीक है। हम बात करें यहां से देखें कि ये क्या है, तो कहेंगे सर ये क्या है, ये अब 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें अंकों की संख्या कितनी है 2 है। हम कहेंगे सर ये 0 1 क्या है, तो आप कहेंगे 0 1 तो वास्तव में क्या है सर, यह एक संख्या है जिसमें अंक भी कितने होंगे, एक ही होंगे। 0 1 यानी जीरो की यहां पर क्या है, जीरो की कोई मीनिंग नहीं है, यह मीनिंगलेस है, यह निरर्थक है, यह सार्थकता को प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो हम कहेंगे ये कॉम्बिनेशन क्या है, मीनिंगफुल है, लेकिन यहां पर ये 2 डिजिट का जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है यह मीनिंगलेस है, यह अर्थहीन है। जीरो यहां पर, जीरो की यहां पर कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम जब भी बात करेंगे तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। हम कहेंगे इसमें कितने डिजिट हैं, तो कह सकते हैं 2 डिजिट है। हम कहेंगे इसमें कितने डिजिट हैं, तो कहेंगे सर 3 डिजिट है। लेकिन जब इसी की बात करेंगे कि 0 1 1 में कितने डिजिट हैं, तो कहेंगे सर 0 0 0 1 में कितने डिजिट हैं, तो कहेंगे 1, क्योंकि ये डबल जीरो जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये मीनिंगलेस है, लेकिन यहाँ पर क्या है मीनिंगफुल है, यहाँ पर ये सार्थक है, यहाँ पर ये निरर्थक है। सही है। तो वास्तव में क्या है, ये जो संख्याएं हैं वो संख्याएं क्या है, अंकों का सार्थक सामूहिकरण है। सार्थक क्या है, कॉम्बिनेशन है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है। तो हम वहीं से बात करेंगे, शुरुआत भी करेंगे वो एक एक करके, ठीक है। अब देखें एक दो चीजों को आप समझेंगे यहां से। आप देखें जब संख्याओं का निर्माण होता है बेटा, तो संख्याओं का निर्माण होता है तो हम देखते हैं कि संख्याओं के निर्माण के बाद क्या है, उनके वास्तव में 2 मानों की चर्चा की जाती है, 2 वैल्यूज की बात की जाती है। जैसे हम बात करें यहां से 4 3 5 9 की बात करें यहां से, तो 4 3 5 9 पर जब हम लोग आते हैं तो ये जो संख्या दिखाई दे रही है आपकी, इसमें 1 2 3 4 अंक आ रहे हैं। कितने अंक आ रहे हैं, 4 अंक आ रहे हैं। हर अंकों के 2 मान की कल्पना की जाती है। यहां पर पहली जो वैल्यू होती है, पहला जो मान होता है उसको हम लोग कहते हैं इसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है। यह अंकों के मान कितने प्रकार के होंगे, अंकों के मान वास्तव में यार बेटा 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन, एक फेस वैल्यू और दूसरे को हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोला जाता है, कहते हैं स्थानिक मान, ठीक है। और इसको कहा जाता है निजी मान, या फिर इसको कहा जाता है कहीं कहीं जातीय मान। क्या बोला जाता है, जातीय मान या निजी मान, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखेंगे। इसको स्थानिक मान या स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग फेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या है, जो चेहरे की वैल्यू है, जो उसकी वास्तविक वैल्यू है, इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं। जैसे 9 है तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 ही होगी, भले वो कहीं भी क्यों न रहे। बात समझ में आ रही है यहां से। तो 9 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 9 रहेगी, वह उसका निजी मान है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। 5 का निजी मान क्या है, कहेंगे 5 होगा। 3 का निजी मान क्या है, 3 होगा। और 4 का निजी मान क्या होगा, 4 होगा। यानी हर डिजिट की जो पर्सनल वैल्यू है, वो पर्सनल वैल्यू ही क्या कहलाती है, उसकी जातीय मान बेटा कहलाती है। क्या कहलाती है, जातीय मान, वास्तविक मान, जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, जातीय मान एक ऐसा मान होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होगा, चाहे कहीं भी आकर उठा ले, ठीक है आपका। लेकिन जैसे हम लोग छोटी छोटी बातों पर क्या है उसको डिस्कस करते चलेंगे, जैसे समझते जाएंगे। जैसे हम बात करें आपके जितने आपके एक्सपायरेंट्स हैं, यानी जो भी लड़का क्या यूपीएसआई में अपीयर होगा, वह भारतीय नागरिक होगा। भारतीय क्या है, नागरिक है। यानी क्या है, उसकी नागरिकता हम देखें सब में क्या है, यूनिवर्सल है, वह उसकी वास्तविक वैल्यू है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है आपका। लेकिन जैसे वो सेलेक्ट होकर के एसआई बन जाएगा और जिस पोस्ट पर जाएगा उसकी अपनी एक वैल्यू होगी, ठीक है ना। जैसे जैसे वो पोस्ट आपकी चेंज होती जाएगी वैसे वैसे उसके वेतनमान, उसके कर्तव्य, अधिकार और दायित्व में क्या है,
परिवर्तन होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे कुर्सी आपकी बदलेगी वैसे वैसे वैल्यू भी आपकी बदलती चली जाएगी। तो जब है ना आपके स्थान के साथ जब परिवर्तन हो तो उसे हम लोग कहते हैं स्थानीय मान। लेकिन एक मान तो ही है कि आप पुलिस विभाग के जब सिस्टम में आ जाएंगे तो वास्तव में पुलिस विभाग के ही एक सदस्य के रूप में जाने जाएंगे, वो सदस्यता आपकी हमेशा बनी रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी। तो स्थान के कारण जो परिवर्तन होता है उसे स्थानिक मान कहते हैं, और जिस मान में कोई परिवर्तन नहीं होता उसको हम लोग निजी मान कहते हैं। अब कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, तो मैंने बताया कि 4359, तो जो आपका दिखाई दे रहा है अंक, उसका निजी मान क्या है, उस अंक के बराबर होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग स्थानिक मान की बात करते हैं, ठीक है, तो स्थानिक मान स्थान विशेष के कारण, या स्थानिक मान जो होता है ये क्या है, परिवर्तनशील है। क्या है, परिवर्तनशील है बेटा, यानी इसमें बदलाव होता है। क्यों, कि जब आपका स्थान बदलेगा तो आपका मूल्य भी बदल जाएगा, अंकों में भी होता है और आपके साथ भी होगा, उसे हम लोग स्थानिक मान कहते हैं। सही है आपका, तो परिवर्तनशील होगा, चेंज होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, ये परिवर्तनशील मान होता है, ठीक है, परिवर्तनशील मान है, ये बदलता है। जबकि जातीय मान क्या है, वो स्थिर मान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। राइट, समझ में आ रहा है, तो ठीक है, एक बार इसको लाइक भी करते रहे समय ना, और शेयर भी करते रहे। जहां भी समस्या होगी आप बताएंगे, जहां भी उसको हम लोग क्लियरिफाई करते चलेंगे। सही है, चलिए अब ये चीजें हो गई हमारी। अब स्थानिक मान कैसे निकालेंगे, तो जैसे सपोज कर लीजिए 4 5 6 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा स्थानिक मान निकालना है, तो पहले देखें, जब कहें जातीय मान निकाल लेंगे और स्थानिक मान तो समझ जाएंगे। 7 का जातीय मान कितना होगा, जातीय मान बराबर 7। 6 का जातीय मान बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 6। 5 का जातीय मान बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 5। 4 का जातीय मान बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 4। क्लियर है आपको। अब 7 का स्थानीय मान की बात करें, तो 7 का जो स्थानीय मान है किस स्थान पर है, तो कहेंगे 7 क्या है, इकाई के स्थान पर है। कितने स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, तो 7 में 1 से गुणा करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, अब कहेंगे 6 का स्थानिक मान क्या है, तो कहेंगे 6 की जो पर्सनल वैल्यू है और गुणे जो उसका स्थानिक मान है, ध्यान रखेंगे 6 का है 10वें स्थान पर है, दहाई के स्थान पर, तो गुणा कर दें, वैल्यू कितनी आएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, 5 का स्थानिक मान क्या है, तो कहेंगे ये क्या है, 5 सैकड़े के स्थान पर है, तो उसके सैकड़े के स्थान के साथ गुणा कर दीजिए, वैल्यू क्या आएगी, 500 आ जाएगी। सही है। उसी तरीके से 4 का स्थानिक मान क्या है, कहेंगे ये क्या है, 4 और गुणे ये किस स्थान पर आई, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, हजारवें स्थान पर आ गया, तो आप इसको लिख डालिए, वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 4000। सही है, ये क्या है, आपके स्थानिक मान इसके निकलते चलेगा। राइट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, यह क्या है, बेसिक लेवल पर ही पढ़ाया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर के आने का क्या पर्पज है, तो पर्पज मुख्य रूप से ये है कि इस प्रकार के प्रश्न आपके यूपीएसआई में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोगों को रिवाइज भी करते चलना होगा, क्योंकि तो एक एक नंबर का महत्व हमारे लिए है, एक एक नंबर का महत्व है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इजीली क्या है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। सही है ना, तो इसलिए हम इन सभी प्रश्नों को देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जैसे और देखें, जैसे मैं बताऊं आपको, देखिए यह एक प्रश्न आया हुआ है आपका यूपीएसआई 19 दिसंबर 2017 सेकेंड बैच का है, सेकेंड बैच का है। इस क्वेश्चन को हम लोग बात करें और कैसे करेंगे, देखें जैसे ये कह रहा है 2356 ठीक है, क्वेश्चन 2356 987 में 5 के स्थानिक मान तथा जातीय मान
जातीय मान का अंतर ज्ञात करें, का अंतर ज्ञात करें। चार विकल्प दिया हुआ है बेटा इसमें, ए बी सी डी। ये है आपका 4995, 4995। दूसरा दिया गया 4990, 4990। तीसरा है 49,990, 49,990। ठीक है। पांचवा जो दिया गया है 49,995, 49,995। ये कब का प्रश्न है बेटा? तो कहेंगे सर यूपीएसआई 2017, 19 दिसंबर, 19 दिसंबर है ना आपका पेपर है, 19 दिसंबर सेकेंड बैच। अब कहेंगे कि सर क्या है, ऐसे प्रश्नों को लेकर के आने का पर्पस क्या था, इसको पढ़ाने का भी पर्पस क्या है। तो मेरे कहने का मतलब कि हम एक एक क्या है चीज को लेकर के चलेंगे, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ठीक है। कह रहे हैं कि दोनों के स्थानिक मान और उनके जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। करें किसका पूछ रहा है? तो किसका पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे, किसका पूछ रहा है? 5 का पूछ रहा है। 5 को देखेंगे पूरी संख्या में कहां है, तो 5 को देखेंगे सर यहां है। 5 कहां है? यहां दिया गया है बेटा। इजिली आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू कहां पर वो उपस्थित है, कहां पर है वो, तो देखेंगे सर ये कहां पर है, यहां दिखाई दे रहा है। सही है। अब 5 देखे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000वें स्थान पर है। हमें दोनों के बीच का डिफरेंस याद करना है। किसके? उसके जातीय मान और स्थानिक मान का डिफरेंस, दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना आपको, एकदम आसान सा तरीका होगा। क्या तरीका होगा? जैसे 5 देख रहे हैं, उसके दाहिने जितने भी हैं सबको 0 कर दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, इसको पूरे को 0 कर दीजिए। तो कहेंगे 5 के आगे क्या हो जाएगा, देखेंगे ये कितने 0 आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक और 0 आ गया। ठीक है, इतने आ गए। अब उसके बाद कह रहा है उसका जातीय मान क्या है, तो मैंने कहा कि जातीय मान उसका वास्तविक मान होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको यहां रख करके दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया जाए। सही है। अब निकालेंगे तो किस तरीके से होगा, देखिए 10 में से यहां पर क्या लिखेंगे, कैरी लेंगे, तो यहां से 5 है, एक कैरी लिया, कितना हो गया 10, 10 में से एक कैरी लोगे तो कितना होगा, यहां 10 होगा, यहां 9, फिर ये क्या होगा 10, ये फिर आ जाएगा 10, यहां पर 9 बच जाएगा। तो 10 में से 5 घटाओगे बेटा कितना आ गया, तो कहेंगे सर 5 आ गया। यहां पर क्या बच गया 9, यहां पर फिर क्या बच गया 9, यहां पर फिर क्या बच गया 9, यहां पर क्या बच जाएगा 4। राइट। तो ये आपका एकदम सिंपल सा सरल सा आपका उत्तर होगा। इजिली आप इसको कर जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको? यानी प्रश्नों को हमें छोड़ना नहीं है, किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, और इसके हर छोटे बड़े पहलू को देखते हुए सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। सही है। तो ये प्रश्न आपके इजी आ जाएगा। देखिए करना क्या, एकदम सिंपल सा है। क्या है? जिसके स्थानिक मान और जातीय मान का डिफरेंस पूछता है तो क्या करेंगे, उसको उठाइए और उसके दाहिने जितने भी अंक आ रहे हैं सबको क्या कर लीजिए, 0 कर दीजिए। ठीक है। और वहां से क्या करेंगे, उसमें से उसकी वैल्यू को हम लोग माइनस करेंगे। सही है ना। तो आप देखें इसके जातीय मान और स्थानिक मान का, ठीक है, अंतर निकल गया। कोई समस्या, कोई भी समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि इस टाइप के प्रश्न को आप क्या है इजिली सॉल्व कर जाएंगे, कहीं कोई भी समस्या आनी नहीं चाहिए। सही है ना आपका? ठीक है। चलिए ऐसे 52 कई प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो इजिली देखें। एक और प्रश्न भी है, एक और तो प्रश्न भी है उसी तरीके से आया है। ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी क्या करेंगे, आप सॉल्व करते जाएंगे बेटा। हर पहलू को दिमाग में रखना है। एक दूसरे क्वेश्चन को भी हम बात करें जो यूपीएसआई में आपका पूछा गया है। कह रहा है यहां से संख्या 13 24 68, क्या है 13 24 68, यह एक 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है ना, में 3 के जातीय मान तथा स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब हम बात करें, ये भी क्या है, यह यूपीएसआई 2017 का ही है। ये यूपीएसआई 2017 की बात करें, 2017, ये 22 दिसंबर का पेपर है, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, ठीक है, फर्स्ट बैच। देखें तो ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं बेटा। कौन कहना है, ए 303, बी 3, सी की बात करें यहां से 3003 और डी 3। ठीक है, फटाफट कर डालिए, फटाफट कर डालिए। देखिए आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे आप, ठीक है ना, किस पर करेंगे आप। देखिए सिंपल सी बात है, यहां कह रहा है कि 3 के जातीय मान तथा स्थानिक मान का अंतर, ध्यान रखिए दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो स्थानिक मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए फटाफट, चाहे तो आप क्या है निगलेक्ट करते जा सकते हैं। यहाँ पर कितने अंक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 3 के दाहिने कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, यानी संख्या जो भी आएगी यहाँ पर, और ये कितने हो गए, 5वें स्थान, ठीक है, तो यानी 5 डिजिट का होगा, ठीक है। तो हम 5 डिजिट में से क्या है, देखिए आप इजीली आप छांट सकते हैं, छांट कैसे सकते हैं, देखिए यहाँ पर कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कितने अंक आ रहे हैं, 3 अंक, ये तो हो ही नहीं सकता यहाँ से, ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज क्या है, यहां हम देखें कि जो भी स्थानिक मान होगा यहाँ पर जीरो होगा, तो जीरो में से 3 के जातीय मान को निकालने के बाद हम बात करें यहाँ से, ठीक है, 3 को हम लोग हटाएं यहाँ से, तो 8 में से ध्यान रखिएगा यहाँ से क्या है, इसके राइट हैंड साइड में सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो संख्या होगी हमारी जीरो होगी, जीरो में से 3 कभी भी घटाएंगे, 3 कभी भी घटाएंगे तो 3 नहीं आएगा, वो कितना आएगा, 7 ही आएगा, ठीक है ना, ध्यान इस बात का रखेंगे, ठीक है। खैर क्या एक चीज और भी क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ पर, अंतर नहीं बल्कि क्या कह रहा है, अंतर नहीं बल्कि क्या बोल रहा है, योग पूछ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, अंतर नहीं बल्कि योग पूछ रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ना है हमारे ऊपर, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जब डिफरेंस निकाल सकते हैं तो जोड़ भी सकते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, देखिए अब इसका स्थानिक मान हम लोग निकालेंगे, ध्यान रखेंगे क्या है, कभी भी जो भी उत्तर आएगा आपका यहाँ पर 5 अंकों में ही आएगा, 5 अंकों से कम नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका स्थानिक मान देखेंगे तो 5 डिजिट का ही नंबर कोई ना कोई मिलेगा, और उसमें जब उसके जातीय मान को जोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पर वो जुड़ेगा, आप देखेंगे उसकी वैल्यू कितनी आ सकती है। ध्यान रखेंगे ये गलत है आपका, पहला 1 2 3 4 ये भी है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये भी गलत है, बिना कुछ किया बता सकते थे कि यही आपका उत्तर सही होगा, फिर भी आप उसको हल करिए, कैसे करेंगे, ये 3 है, उसके राइट में 1 2 3 4 हो गया, तो यानी 4 जीरो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, छोड़ दें, और उसकी वैल्यू देखें, पर्सनल वैल्यू कितनी है, 3 जोड़ा जाए वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, 1 2 3 4 है ना आपका, 1 2 3 4, 1 0 दिमाग में ये रखेंगे, यहां से चीजें क्या होंगी, चलिए ठीक है। तो यहां तक इस टाइप का प्रश्न आ रहा है, इसलिए हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब इससे जुड़े हुए कुछ और भी प्रश्न हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ से। यदि ये कभी आपसे कहता है कि ये बताइए कि 0.003 में 3 का जो पर्सनल वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक है आपके, तो पर्सनल वैल्यू तो इसकी वही होगी, पर्सनल वैल्यू क्या होगी, वही होगी। लेकिन जब जातीय मान कहेगा, देखिए सर ये क्या कहते हैं, इसका स्थानीय मान, तो आप इसके स्थानीय मान को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कहेंगे जो इसका स्थानीय मान है सर, इसका इकाई अंक दिमाग में ये रखे रहेंगे 3, और बटा क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 1 के आगे क्या है 3 जीरो से भाग दे दीजिए, या इसको लिख दीजिए 3 × 10⁻⁻3, ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, ये इसका मान होगा। ध्यान रखेंगे स्थानिक मान आपका उतना ही रहेगा, सही है ना।
तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन्हीं अंकों को लेकर के प्रश्न हमारे किस तरीके से आ रहे हैं, उन प्रश्नों पर भी विचार करने की जरूरत हमें है। एक एक करके देखेंगे। सही है, समझ में आ रहा है? जहां जहां समस्या होगी बोलो बेटा। चलो फिर एकदम धुआंधार क्लास हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं और हर प्रकार के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं, छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्नों को एक एक करके देखना है। इन प्रश्नों को हम लोग करते चले जाएंगे। राइट, तो चलिए हम लोग और आगे इसमें शुरुआत करते हैं। देखें कौन कौन से प्रश्न इसमें आ रहे हैं। ठीक है, अब एक दूसरे टाइप का प्रश्न भी आपसे लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग समझ लें। ठीक है, कैसे समझें? देखें, अब हम बात कहें आपसे कभी आपसे कि देखें एक से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अंकों की आवश्यकता होगी। यह एक प्रश्न होगा। तो यह एक सिंपल सा बच्चा जो है, प्राइमरी लेवल का भी लड़का भी बता सकता है कि 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं कुल 9 हैं और एक एक को लिखने के लिए 1 अंक की आवश्यकता है। तो यहाँ पर टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे? तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? कुल अंक जो है उनकी संख्या हो जाएगी 9। ठीक है ना, क्योंकि 9 नंबर है कि कितने नंबर है? 9 नंबर है। हर नंबर को लिखने के लिए 1 डिजिट की आवश्यकता है। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, कितने डिजिट हो जाएंगे? तो कहेंगे सर यहाँ पर 9 डिजिट की आवश्यकता हमको पड़ेगी। कितने अंक आएंगे? तो कहेंगे कुल अंक कितने लगेंगे? 9। ठीक है, अब पूछेंगे सर ये सब कोई बढ़ाने वाली बात है कि हाँ, क्यों? क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन मिल रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। हमें छोड़ना नहीं है किसी को, हर प्रकार के प्रश्नों को करना है। ध्यान रखेंगे, अभी आपको दिखाएंगे किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या हो सकता है, उन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोगों ने देखा अभी तक कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को यदि हमें लिखना होगा तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 9 अंकों की आवश्यकता होगी। अब हम आपसे थोड़ा सा और आगे बढ़े। ठीक है, क्या है? हम कहें 1 से लेकर, अगला क्वेश्चन यदि आपके सामने पुटअप करें, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अंकों की आवश्यकता होगी। तो अब यहां से थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 से लेकर 20 तक की बात की जा रही है। तो 1 से लेकर 9 तक तो कुल कितने थे? तो कहेंगे सब सिंगल डिजिट वाले थे, सब क्या है? 1 अंक वाले थे। सभी को लिखने के लिए 1 अंक की आवश्यकता थी, तो वहां पर 9 अंक लग गए। लेकिन अब 10 से लेकर के 20 तक जाएंगे तो सभी के सभी क्या है? 2 डिजिट वाले नंबर रहेंगे। कितने नंबर रहेंगे? 2 डिजिट वाले नंबर रहेंगे। तो अब हम लोग बात करें यहां से, देखें 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक क्या है आपके? ये 9 नंबर हैं और ये 9 नंबर क्या है? सभी सिंगल डिजिट वाले हैं, इसलिए टोटल डिजिट कितना लग गया? कहेंगे सर ये क्या है? 9 डिजिट लग गया। लेकिन जब 10 से लेकर के हम 10 से लेकर कहां तक जाएं? 20 तक जाएं, 20 तक जाएंगे तो सभी के सभी क्या है आपके? 2 डिजिट वाले नंबर रहेंगे। तो हम पूछें आपसे, ये बताइए कि यहां से 10 से लेकर के 20 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल कितनी संख्याएं हैं? तो आप डायरेक्ट बताएंगे क्या है कि यहां पर 11 संख्याएं हैं। कैसे?
10 से लेकर 20 तक 10 मत करिएगा, 10 से लेकर 20 तक बात करें यहाँ से तो 10 नहीं बल्कि 11 है, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक कुल कितनी है आपकी, तो कहेंगे सर 20 है, और 20 में से पहले 9 हो गई तो बची कितनी, 11 संख्याएं बच गई। तो कहेंगे सर यहाँ पर 11 नंबर हैं और हर नंबर को लिखने के लिए हमें 2 डिजिट 2 अंकों की आवश्यकता है, इसलिए कुल कितने अंक हो जाएंगे, तो कहेंगे सर 11 दूना 22 अंक हो जाएंगे। और यहाँ का कुल कितने अंक लगेंगे, तो कहेंगे सर 22 और 9 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 31 डिजिट हो गया। कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो कहेंगे सर 31 अंकों की आवश्यकता होगी। यह आपका उत्तर होगा, यह आपका वास्तविक उत्तर है, यही उत्तर आपका होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका उत्तर था और यहाँ पर कितना है ना, 31 अंक है। सही है। आप कहेंगे सर इस प्रकार के प्रश्न क्या है, एकदम आ रहे हैं, एकदम आ रहे हैं। हर प्रश्नों को हम लोग चेक करेंगे किस तरीके से प्रश्न हमारे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखें हम धीरे धीरे क्या है चीजों को आगे बढ़ाए हैं हम आपसे। आप देखें यदि हम आपसे बात करें, एक क्वेश्चन आपसे सामने और लिखे, बताइए है ना, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी, अंकों की आवश्यकता होगी। बेटा एकदम शानदार तरीके से आप लोग आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, बताइए बताइए, देखिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो आप एकदम आसानी से करते जाएंगे। किस तरीके से कहेंगे सर, देखिए है ना, आपका जब सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर देखिए 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक की बात करें, कहेंगे सर ये 9 नंबर हैं, हर नंबर को लिखने के लिए क्या है, सिंगल डिजिट की आवश्यकता है, यानी कितने डिजिट आ रहे हैं, 9 डिजिट आ रहे हैं। अब वहां से 10 से लेकर कहां तक जाना है, 99 तक जाना है, तो कहेंगे यहाँ पर कितने नंबर हैं, तो 99 में से 9 घटा दीजिएगा, सीधे कितना आ गया, कहेंगे सर 90 नंबर्स हैं और हर नंबर 2 डिजिट का है, तो कहेंगे हर नंबर क्या है आपका 2 डिजिट का है। तो आप गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 90 दूना 180 डिजिट यहाँ पर हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, कहेंगे सर 189 डिजिट की आवश्यकता होगी। सही है ना आपका, कोई समस्या इसमें, कोई भी समस्या होगी तो आप बताएंगे। ठीक है, यानी प्रश्न क्या है, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो कहेंगे 1 से लेकर 9 तक कुल कितने हैं, 9 नंबर्स हैं, हर नंबर 1-1 अंक का है, तो 9 अंक लगेंगे। और फिर 10 से लेकर 99 तक कुल 90 संख्याएं हैं, हर संख्या को लिखने के लिए 2-2 अंकों की आवश्यकता है, तो 90 को लिखने के लिए 90 दूना 180 अंकों की आवश्यकता है। यानी टोटल कितने अंक लग गए, तो 9 अंक यहाँ है और 180 अंक यहाँ है, जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 189 189 डिजिट की आवश्यकता होगी। कब, जब हम लोग संख्याओं को कहां से कहां तक लिखेंगे, 1 से लेकर के 90 तक। राइट, समझ में आ रहा है। अब देखें यहीं से प्रश्न क्या धीरे धीरे जनरेट होगा, आगे भी बढ़ेंगे, इन सब चीजों को देखते जाएंगे। ठीक है, अब हम आपसे और आगे बढ़े, कहें कि ये बेटा ये बताओ कि 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। तो आप यहां से क्या है, आप एकदम धड़ाधड़ बताते चले जाएंगे, आवश्यकता होगी एकदम बताइए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, तम सेम पैटर्न, उसी पैटर्न पर आपको फॉलो करना है, ध्यान रखेंगे। अब यहां से डायरेक्ट क्या है, हम 1 से लेकर के 9 तक आधार बनाते थे, 1 से लेकर के 9 तक आधार बनाते थे। अब हम डायरेक्ट 1 से लेकर के 99 तक को बेस के रूप में रखेंगे, वहां सारी संख्याएं हमारी निकल जाए। कैसे, देख लीजिए। फिर मैं आपको एक बार एक और बता देता हूं, तो कहेंगे देखिए
फ्रॉम 1 टू, है ना, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ से कहेंगे 1 से लेकर 99 तक, 99 तक कुल कितनी संख्या, यहाँ से देखें कितने डिजिट आ रहे हैं, तो कहेंगे यहाँ तक की संख्याओं को लिखने के लिए 189 डिजिट की आवश्यकता पड़ रही है, 189 डिजिट की आवश्यकता पड़ रही है। अब हम आपसे कहें कि देखिए 100 से लेकर कहाँ तक जाना है, कहेंगे सर 100 से लेकर के 999 तक की संख्याओं को लिखना है। तो अब कितने देखेंगे, यहां से संख्याएं क्या होंगी, 100 से लेकर 999 तक, ये सभी के सभी क्या है, ध्यान रखेंगे 3 डिजिट के नंबर हैं। क्या है, 3 डिजिट के नंबर हैं। कितनी संख्याएं हैं, तो लास्ट वाली संख्या क्या है, 999 में से लास्ट वाली ये घटा दीजिएगा, 99 कितनी हो गई, कहेंगे सर यहाँ पर क्या है 900 नंबर है। कितने नंबर है, कहेंगे सर यहाँ पर 900 नंबर है। और हर नंबर को लिखने के लिए क्या चाहिए, 900 नंबर को लिखने के लिए हमें 3 डिजिट की आवश्यकता है सर, 3 डिजिट की आवश्यकता है। और गुणा कर देंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 9 तिहाई 2700 डिजिट हो गया आपका, ठीक है ना। और ये पहले से 189 डिजिट तो आपका है ही है, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए कैसा हो जाएगा, अब टोटल कितने आ गए, कहेंगे 9 हो गया, ये 8 हो गया, 7 + 1 8 हो गया, और ये कितना हो गया 2, यानी 2889 डिजिट सही है आपका। यानी 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं को लिखना होगा, तो कुल कितने आपके डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी, 2889 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। अब प्रश्न कैसे आ रहा है, मेरा मामला ये है, ठीक है। प्रश्न कैसे आएगा, उन प्रश्नों को भी देखेंगे, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि हम बात कहें आपसे, कहें कि एक किताब है, एक किताब कितने पेज की है, 999 पेज की है, 999 पेज की है। एक टाइपराइटर को उस पेजों की नंबरिंग करने को दिया गया, बताइए वह टाइपराइटर कितने की स्ट्रोक का इस्तेमाल करेगा, कितने की स्ट्रोक का इस्तेमाल करेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या, कितने की स्ट्रोक का इस्तेमाल करेगा, तो कहेंगे सर 2889 की स्ट्रोक का इस्तेमाल करेगा। क्यों, क्योंकि एक नंबर लिखने के लिए एक बार की दबाएगा, 2 नंबर लिखने के लिए 2 बार की दबाएगा। तो इस तरीके से 1 से लेकर 9 तक के सभी नंबरों को लिखना है, तो वास्तव में कितना की स्ट्रोक लगाएगा, 2889, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रश्नों को इजीली समझ जाएंगे। जैसे हम बात कहें आपसे, यदि ये कहता है आपका, ठीक है, 1 से लेकर 9999 तक संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप क्या है, अब इजिली आप कर सकते हैं उसको। कैसे करेंगे, अब यहां पर देखिए, जब संख्या क्या है 999 से आगे जा रही है, तो आप क्या है 1 से लेकर के 999 तक को आधार बनाएंगे। तो आप कहेंगे सर क्या है, 1 से लेकर 999 तक, ठीक है, कितने अंकों की आवश्यकता है, तो कहेंगे सर 2889 डिजिट की आवश्यकता हमको पड़ रही है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि अब इससे आगे जा रहा है, कहां तक, कह रहे हैं कि 9999 तक। क्लियर है, ये क्या है 4 डिजिट के नंबर, इनकी शुरुआत कहां से हो रही है, कहेंगे सर 1000 से। अब यहां से लेके देखिए कितने आ गए, सब 4-4 डिजिट के आएंगे, सब संख्याएं क्या है 4-4 डिजिट के। तो सबसे पहले क्या है, हमें ये देखना है कि कुल संख्याएं कितनी हैं, कहां से लेकर के, अब 1000 से लेकर के 9999 तक। तो लास्ट में क्या है, इन 3 डिजिट को हम लोग माइनस कर देंगे, घटाइए 3 अंकों की संख्या को। जब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर क्या है, यहाँ पर 9000 संख्याएं हैं, और हर संख्या को लिखने के लिए क्या है 4 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो 9000 है ना,
ये नंबर्स आपके हो गए, और हर नंबर को लिखने के लिए 4 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 36 के राइट हैंड साइड में 3 जीरो आ गया। सही है आपके, इतने डिजिट हैं और पहले इतने डिजिट थे ही, यहाँ पर भी आप जोड़ दीजिए। ये हो गया 9 8 8 2, जोड़ दीजिए कितना आ रहा है, कहेंगे सर ये 9 आ गया, ये 8 आ गया, ये भी 8 आ गया, 3 2 कितना हो गया, 6 आ गया, ये है ना 6 2 8 हो गया ये भी, और ये 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक देख लीजिए कितना आ गया, 38,000 है ना आपका 889 डिजिट की आवश्यकता होगी। सही है। अब आप कह रहे हैं कि सर इतना लिखा दिया आपने, तो ये चीजें क्या है, एक याद करना है। याद करने का पैटर्न क्या होगा, देखिए हर जगह हम पैटर्न ढूंढने का प्रयास करते हैं ताकि मामले क्या हो जाए, एकदम आसान से हो जाए, आसान से हो जाए। ठीक है ना आपका। देखें अब हम लोग बात करें यहां से, देखें यहां पर कितना आ रहा है, तो कहेंगे सर ये आ रहा है। ठीक है, यहां पर कितने आ रहा है, कहेंगे सर देखिए 2000 आना ये आता है। ठीक, अब हम पीछे भी जा रहे हैं तो फिर देखें कितना आ रहा था, यहाँ पर 189 डिजिट आ रहा था। ठीक है, क्लियर है आपको। तो अब हम लोग पैटर्न एक ढूंढे यहां से, तो कैसे कैसे करेंगे, देखें यहां हम बात करें फ्रॉम 1 to 9, फ्रॉम 1 to 9, फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, कितने डिजिट हैं, तो ये डिजिट की जब बात करेंगे तो वो डिजिट टोटल कितने आ रहे हैं, तो कहेंगे सर क्या है, ये 9 डिजिट हैं। कितने हैं, 9 डिजिट। क्लियर है आपका। अब उसी तरीके से हम कह रहे थे कि 1 से लेकर 99 तक कितने थे, कहेंगे सर यहाँ पर क्या है, 189 डिजिट की आवश्यकता पड़ती है। 1 to कितना है, 999 तक कितने की आवश्यकता पड़ रही है, कहेंगे सर देखिए ये हो गया 288 और 9 डिजिट की आवश्यकता पड़ रही है। कहेंगे 1 to 9999 में कितने की पड़ रही है, तो कहेंगे सर ये 3 है, ये हो गया 8। ध्यान रखेंगे ये क्या है, हर जगह 9 दिखाई देगा, है ना आपका, यहाँ पे 9 डिजिट 9 डिजिट 9 डिजिट। ठीक है ना, इस तरीके से आप देखते चले जाएंगे और आगे हम लोग भी उसी तरीके से बढ़ेंगे। 9,999 है। ठीक है, अभी हो जाएगा 90,999, तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज कर लीजिए क्या है, 1 2 यहाँ पर क्या है, काउंट कर लीजिए। कैसे काउंट करेंगे, लास्ट में 9 तो रहेगा ही रहेगा। अब उसके बाद क्या है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, कितने आपके 9 है, तो कहेंगे सर 5 9 है। ठीक है आपका, 2 2 4 1 5। ठीक है, अब 5 होगा यहाँ से, तो जितनी संख्या है आपकी, ध्यान रखिए, देख रहे हैं यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो कहेंगे सर 4 आएगी। ठीक है, अब जितनी है ना, यहाँ पर जो लिखा है आपने 3 लिखा है तो 3 8 आ रहा है, 2 लिखा है तो 2 8 आ रहा है, 1 लिखा है तो 1 8 आ रहा है। ठीक है, तो 4 लिखा है तो कितने 8 आएंगे, तो कहेंगे 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और उसके बाद 9 तो आपका ही है, चाहो तो आप इसको इधर कर देना, ये लिख डालिए। ठीक है, ये याद हो जाएगा आपका। देखिए 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट, 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट, 1 से लेकर 999 तक 2889 डिजिट, 1 से लेकर 9999 तक इतने डिजिट की आवश्यकता होगी, और यहां से लेकर के यहां तक की बात करेंगे तो ये इतने डिजिट आ जाएगा आपका, अर्थ आ जाना है आपका। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को समझ जाते हैं। अब प्रश्न पर हम लोग आते हैं। ठीक है, अब प्रश्नों पर आते हैं, देखिए किस तरीके से प्रश्न हमारे क्या है, आपके यूपीएसआई में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को हम लोग आसानी से कर जाएंगे। क्लियर है। चलिए अब देखें, एक प्रश्न आपका है, देखें आसानी से आप लोग सभी लोग बता डालेंगे। कह रहे कि एक कीबोर्ड में 1 से लेकर 800 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी, कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी। लिखें एक क्वेश्चन। ठीक है, यह क्वेश्चन कब का है, तो ध्यान रखें यूपीपी एएसआई 2018। ठीक है, कह रहा है कि एएसआई यूपीपी 2018। ठीक है,
फर्स्ट बैच, बैच फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पूछा गया है यहाँ पर, कह ये रहा है कि एक कीबोर्ड में, ठीक है, कीबोर्ड में 1 से लेकर 800 तक की संख्याएं, 1 से लेकर 800 तक की संख्याएं लिखनी है या लिखने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी। चार विकल्प दिया हुआ है बेटा, 3868, बी 3254, सी 2260 और डी 2292। चलिए फटाफट इसका उत्तर निकालिए, है ना। देखा जाए कितने प्रश्न में सॉल्व हो जा रहे हैं आपका। फटाफट उत्तर निकालिए, एक सेकेंड का क्वेश्चन है, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर फटाफट निकाल दीजिए, ठीक है। जल्दी करिए, जल्दी एकदम। चलिए आसान हो गई होगी सबसे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, इसलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। एकदम आसान सा सरल सा है, एकदम आसान सा सरल सा है, ठीक है। कैसे करेंगे देखें। अब हम आपसे बात करें, देखते ही आप बता सकते हैं। देखिए 1 से लेकर के 800 तक, 1 से लेकर के 800 तक की संख्याएं लिखनी है, टाइप करनी है, कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है, जब 1 से लेकर 800 तक है, इसका मतलब 99 से ऊपर है, 99 से ऊपर है, लेकिन 999 से कम ही है। इसलिए जो भी अंकों की आवश्यकता होगी ध्यान रखेंगे। हम जानते हैं कि 1 से लेकर 129 तक जाते हैं तो 189 डिजिट की आवश्यकता पड़ती है, और जब क्या है 1 to 99 तक जाते हैं तो 2889 डिजिट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, छांटने में भी हमारे लिए सुविधा हो जाएगी। छांटने में सुविधा क्या हो जाएगी, निश्चित रूप से जो भी उत्तर होगा 189 डिजिट से ज्यादा होगा और 2889 डिजिट से कम होगा। तो हम लोग छांट करके आसानी से बता भी सकते हैं कि ये और ये तो होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब हम आते हैं क्या है, अपने वास्तविक सॉल्यूशन पर, यानी 189 से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ना, कह रहा है कितना है, 800 तक जाना है, 800 तक जाना है यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ से 1 से लेकर 9 तक इतना हो गया, 1 से लेकर 99 तक की बात करें हम लोग यहाँ से तो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है आपका। दूसरी चीजें हम बात करें यहाँ से, आप देखें यहाँ से 1 से लेकर 1 to 999 तक जाते हैं तो यहाँ पर कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ती है, तो कहते हैं सर 388 क्या है आपका 9 डिजिट की आवश्यकता पड़ती है, सही है ना आपका। यानी देखिए जो संख्या आएगी, जो उत्तर आएगा 2889 से अधिक आएगा, 3889 से क्या होगा, कम ही आएगा, सही है ना आपका, 3889 से कम आएगा। तो अब हम क्या है इन दोनों को, सर देखें यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, ये मिस्टेक हुआ है,
है ना आपका। ठीक है, क्वेश्चन फिर से एक बार नोट कर लेंगे, देखें। 1 से लेकर 800 तक, है ना आपका, यही है कि संख्याओं को लिखने के लिए, संख्याओं को लिखने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी, यही है ना। तो मैंने आपसे जस्ट ये कहा था, 4 विकल्प आपके दिए हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, चारों विकल्पों में देखें, ये था कितना, ये था 3868 है। बी आपका दिया हुआ है, ठीक है, 3254, 3254, ठीक है। सी दिया हुआ है 2260, और थर्ड जो दिया गया है वो 2299। ठीक है, ये इतने डिजिट्स दिए गए हैं, इसको लेकर के हमें सॉल्व करना था, सही है। तो हम लोग करना है 1 से लेकर के 800 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोगों ने देखा था इजिली, ठीक है, क्या है कि 1 से लेकर 1 to 8 की जब 9 की बात करते थे, 1 to 9 तक, तो 9 डिजिट की आवश्यकता थी। 1 to 99 तक की बात करते थे, तो यहाँ पर 189 डिजिट की आवश्यकता पड़ती थी। और 1 to क्या है आपका 999 डिजिट का ना तब जाना होता था, तो ये कितने आ रहे थे, कहेंगे 2889 डिजिट की आवश्यकता पड़ रही थी ना आपकी। तो यहाँ तक, अब 1 से लेकर 999 तक जा रहे हैं, तो यहाँ तक तो आपने क्या है इजिली समझ लिया था, ठीक है। तो अब समझ में आ गया मामला क्या है कि ये अंतिम संख्या कहाँ तक दिखाई दे रही है, कहेगी 800 तक ही है। तो इसका मतलब जो आपके डिजिट्स आएंगे 2889 से कम ही होंगे, और 99 से ज्यादा होंगे, 189 से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अब इनके बीच में ही है हमें, है ना। तो कौन सा आधार बनाएंगे, ये आधार बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इस आधार को बनाएं और यहां से आगे बढ़े, ठीक है। किस तरीके से देखें, तो यहां से चाहे तो छांट भी सकते थे, छांट ये सकते थे कि जो भी डिजिट्स आएंगे बेटा क्या होंगे, इन दोनों, है ना, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब आगे जाते हैं यहां से, तो देखिए 1 2 अब ना 9999 की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितने डिजिट पड़ते हैं, तो कहेंगे 3889 डिजिट, देख रहे हैं ना आपके, यानी ना आपके 999 से जब आगे संख्याएं होंगी तो 3000 क्या है, यहां तक जाएंगी तो 3889 डिजिट तक जा रहे हैं। लेकिन संख्या क्या आ रही है, 999 से कम है, तो इसका मतलब डिजिट भी इससे कम होगा और इससे ज्यादा होगा, इन्हीं के बीच में कुछ ना कुछ रहेगा, इन्हीं के बीच में कोई ना कोई मामला रहेगा, ठीक है। अब उसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या होगा, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो देखिए 1 to 99 कितने डिजिट हैं, कहेंगे सर 189 डिजिट। अब आगे हम लोगों को 10 से कहां तक जाना है, सॉरी 100 से कहां तक जाना है, 800 तक जाना है, ठीक है। तो अब कहेंगे सर यहां पर कितने नंबर्स हैं, सब के सब क्या 3 डिजिट्स वाले हैं, तो क्या करेंगे 800 में से 99 आप घटा लीजिए, 800 में से 99 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर कितने आ रहे हैं, 701 नंबर्स आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, 701 नंबर आ रहे हैं, और सबके सब क्या हैं, 3 डिजिट के हैं, सबके सब 3 डिजिट के हैं। तो कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, 701 में 3 से गुणा कर दिया आपने, तो कहेंगे 3 के 3 0 हो गया आपका, 3 7 21 हो जाएगा आपका, यानी इतने डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। और 189 डिजिट तो पहले तो आई आपका, तो जोड़ लिया जाए इसको, ये जोड़िए कितना आ रहा है, तो कहेंगे 9 3 12, 12 का 2 हासिल कितना हो गया 1, 8 1 9 हो गया, 1 1 2 हो गया, और ये फिर 2 तो है ही है आपका, यानी 2292 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। यह आपका उत्तर आपका निकल जाएगा, सही है, क्लियर है। अब इस तरीके से और भी दे दे क्या आपको, फटाफट करिए तो देखें तो क्या है, किस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करें, लिखें एक और क्वेश्चन, लिखें क्वेश्चन, ठीक है। एक किताब में
एक किताब में 500 पृष्ठ हैं, 500 पृष्ठ हैं, ठीक है। पृष्ठों की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। फटाफट उत्तर निकालिए, फटाफट उत्तर निकालेंगे यहां से, एकदम क्या है, चुटकी में आपका उत्तर निकलेगा, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे आप, 500 पृष्ठ हैं तो बेटा सिंपल सी बात है कि यहां पर क्या हम जानते हैं कि 1 to 99 तक कितने डिजिट की आवश्यकता होगी, तो कहेंगे सर 189 डिजिट की आवश्यकता होगी। अब देखिए 500 पृष्ठ है, इसका मतलब क्या है, निश्चित रूप से जो संख्या है आपकी 99 से ज्यादा है, लेकिन 999 से क्या है आपकी छोटी है। यानी हम बात करें यहां से 1 2 क्या है आपका, ठीक है, 999 यहां तक, इसका मतलब यहां तक कितने आ रहे हैं, 2889 डिजिट आता है ना बेटा आपका, ठीक है। तो आप देखेंगे कितना हो रहा है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे 189 से ज्यादा होंगे, 2889 से कम होंगे। आप सॉल्व करोगे उत्तर तो कैसे निकालेंगे, तो निकालने का तरीका क्या होगा, तो 1 से 99 तक कितने होंगे, 189 तक तो होंगे ही होंगे, प्लस क्या है, अब आगे वाली जो संख्याएं हैं 2 अंकों की नहीं बल्कि 3 अंकों की है, और उनकी शुरुआत कहां से होगी, तो कहेंगे सर हम एकदम जानते हैं, सॉल्व करते रहेंगे। ये क्या है, ये की है आपके, ये याद रखे रहेंगे, ठीक है, इजिली सॉल्व करेंगे। तो 1 to 9 की बात करें तो ये कितना हो गया, 189 डिजिट, ठीक है। अब बात करें यहां से, हाँ 1 to 99। अब यह बात करें 100 से लेकर के 500 तक की बात करें यहां से, तो कितने नंबर्स होंगे, तो 500 में से क्या करेंगे, 99 को घटा लेंगे, 500 में से 99 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये 401 नंबर्स हैं, और हर नंबर क्या है आपके 3 डिजिट का है, तो गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 1203 डिजिट आ रहे हैं, और पहले कितने थे, 189 तो थे ही, तो जोड़ लिया जाए सबको, देखिए कितना आ रहा है, 9 3 12 का 2 हासिल, 1 8 1 9 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 1 और 2 3, ये 1392 डिजिट की आवश्यकता होगी बेटा, ठीक है। इजीली आप सॉल्व करते चले जाओगे, कोई समस्या इसमें, किसी को भी किसी टाइप की कोई समस्या होगी तो आप बोलते जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके क्या है, लगातार पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप देखते रहेंगे, छोड़ना नहीं है किसी भी प्रश्न को, और इजिली सॉल्व कर देना है। जहां जहां समस्या होगी आप एकदम बोलते जाएंगे, ऐसे प्रश्नों को हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हर टाइप के प्रश्नों को हम लोग देखते चलेंगे, किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है ना। चलिए देखें, और भी यदि आपका कोई क्वेश्चन आया होगा जो इससे जुड़ा हुआ, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका कुछ और भी हम लोग एडवांस जो है क्वेश्चन देखें, और देख करके फिर क्या है प्रश्नों को आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए छोटे छोटे प्रश्नों की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहीं से इसको फिर देखा जाए, सही है ना आपका। चलिए अब चलिए एक अलग टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग विचार करें। जैसे यह एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके से कह ये रहा है कि एक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जा रही है, यह 45 अंकों तक है, ठीक है, कि
अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। ठीक है, यहां दिख रहा है संख्या कि अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। सही है, इसके लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, इस प्रकार की संख्या के अंतिम 2 अंक कौन कौन से हो सकते हैं। तो अब ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। ठीक है, तो बस सेम पैटर्न हमारा वही है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। कैसे, देखिए हम बात करें यहां से, कह रहे हैं कि 1 से लेकर के 45 तक कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न का मतलब क्या, ध्यान रखेंगे यह क्या है, यह वास्तव में क्या है, यह एक संख्या है, यह एक क्या है, आपकी संख्या दी गई है। और ये संख्या ऐसी है बेटा जिसमें अंकों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे सर 45 डिजिट है। कैसे आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करते हुए कहां तक जा रही है, वहां तक जा रही है जहां पर क्या है, इसके अंकों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। 45 तो हम जानते हैं, देखिए कैसे समझेंगे, लास्ट 3 डिजिट निकालने के लिए 2 डिजिट 5 डिजिट जो भी देगा। ठीक है, तो हम जाएंगे यहां से, देखिए पहला हम लोग बात करें यहां से, तो कहें कि है ना आपका कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से 9 तक कितने डिजिट हो गए, तो 1 से 9 तक क्या है आपकी, कहेंगे सर 9 नंबर्स हैं। हर नंबर को लिखने के लिए क्या है आपके, 1 डिजिट की आवश्यकता है, यानी कुल डिजिट कितने हैं, कहेंगे सर 9 डिजिट है। सही है, अब यहां से आगे बढ़ेंगे, 10 से लेकर आगे बढ़ना है। कहां तक जाना है, कहां तक जाना है कि उनके टोटल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45, यानी टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे सर ये टोटल डिजिट तो 45 डिजिट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि 10 से आगे जब बढ़ेंगे, 10 से जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो वो सभी संख्याएं क्या होंगी, 2-2 अंकों की आएंगी। ठीक है, तो हम देखेंगे यार क्या है, 9 डिजिट तो 9 तक आपका यूज हो चुका है, 7 8 और 9 तक, यहां तक तो आपने क्या है 9 डिजिट यूज कर लिया है। बाकी 45 अंकों की संख्या जिसमें 9 अंक यहां तक हो गए, बाकी और कितने अंक बच गए, तो हम लोग चाहें तो यहां से घटा के देख सकते हैं। तो 45 में से बेटा 9 जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6, यहां पर कितना बच गया 3, ये 36 डिजिट हो गए। यानी 36 अंक लिखने के लिए और कौन कौन सी संख्याएं, कितनी संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो जानते हैं 9 के बाद जो भी आपकी संख्याएं आएंगी 2-2 डिजिट की आएंगी, 2-2 अंकों की आएगी। और 36 अंक है, 36 अंक है, हर संख्या लिखने के लिए 2 अंकों की आवश्यकता होगी। तो आखिर कितने नंबर आ जाएंगे, तो कटाएंगे तो कितना होगा, 18 दूना 36, यानी 18 नंबरों की हमें और आवश्यकता पड़ेगी। अब 18 नंबर कौन कौन हो सकते हैं, यानी अंतिम नंबर कौन होगा, देखें कितने नंबर हैं, तो टोटल कितने हो गए 18, हम लोग जोड़ लें यहां से, तो 18 9 कितना हो गया, तो कितना हो गया बताइए 27। ठीक है, तो अंतिम संख्या कौन सी हो गई आपकी, तो अंतिम संख्या क्या हो गई, 27 हो गई। अंतिम संख्या क्या हो गई, 27 हो गई। और लास्ट वाले नंबर पर जाएंगे यहां से, तो अंतिम संख्या क्या होगी, 27 हो गई आपकी। तो लास्ट नंबर क्या हो गया भाई आपका, लास्ट नंबर हो गया 27। तो कहेगा 27। अब जो पैटर्न होगा क्या होगा लास्ट वाले का, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी, ये जो पैटर्न होगा वह इस तरीके से लिखा होगा, ये 27 है, ये 26 है, ये 25 है। सही है आपका। जब लास्ट 2 डिजिट पूछता है तो कहेंगे 27 आ गया, लास्ट 3 डिजिट कहता है तो कहता है 627 आ गया, लास्ट 4 डिजिट कहता है तो कहता है 2627। सही है। तो अब इस तरीके से जब भी प्रश्न आएगा आपका, तो क्या इजीली सॉल्व नहीं कर लेंगे, फिर से बताएंगे आप कहां तक जा रही है, ऐसी संख्या है जो 45 अंकों की है, किस पैटर्न पर काम कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बढ़ते हुए जा रही है। तो जब 45 अंकों तक बात करेंगे तो कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगे, यहाँ पे कितने अंक हो जाएंगे, तो 45 अंक, अंतिम संख्या क्या होगी 27, अंतिम संख्या क्या होगी 27 होगी, 27 बेटा। ठीक है, तो कह रहा है 2 अंक लास्ट वाले 2 डिजिट कौन है, तो कहेंगे 27। एक प्रश्न इस तरीके से और भी मैं आपको सामने लिखता हूं। ठीक है, लिखें, निम्नलिखित संख्या लिखित संख्या के
अंतिम 3 अंक ज्ञात करें। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कौन संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू क्या है 60 डिजिट। ठीक है, कहां तक जा रही है? 60 अंकों तक जा रही है। फटाफट एकदम सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। इसका मतलब क्या होगी? 99 से नीचे ही होगी, 99 से नीचे होगी और 9 से ऊपर जा रही है आपके, ध्यान रखेंगे। तो कितने अंक हो जाएंगे? कहेंगे सर क्या है, फ्रॉम 1 to 9 की बात करें, फ्रॉम 1 to 9 तक कितने हो गए? कहेंगे 9 डिजिट आ रहे हैं। लास्ट में क्या है? 60 दिखाई दे रहा है आपका। ठीक है, तो 60 में से क्या करेंगे? 60 डिजिट है टोटल आपका, तो 60 डिजिट में से आप सीधे इसको माइनस कर लीजिएगा ना आपका, यानी क्या है आपका 9 डिजिट। वैल्यू कितनी आ रही है आपके? ध्यान रखेंगे 60 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो रहा है? कहेंगे सर ये 51 आ रहा है, 51 डिजिट। अब समस्या क्या है, जब 2 अंक हो गए तो 2 से भाग देंगे बेटा, तो कितना आ रहा है? कहेंगे सर ये 25 नंबर तो आ रहे हैं, एक और भी शेष बच जा रहा है, तो शेष बचेगा तो क्या होगा? अगले नंबर का होगा। ध्यान रखेंगे कैसे करेंगे यहां से, तो आप इजिली निकल जाइए। फ्रॉम 1 to 9, तो अब 10 से आगे बढ़ेंगे, तो 10 से कहां तक जाएंगे? 25 प्लस 1 डिजिट आ जाएगा आपका। तो अब अंतिम संख्या कौन सी होगी? जोड़ दिया जाए यहां पर, 25 हो जाएगा यहां से। ठीक है, ये 9 नंबर भी रहेगा, 9 डिजिट है, 25 हो गया आपका। प्लस अगली संख्या क्या होगी? 1 डिजिट, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा? 9 5 14 के 4 हासिल 1 2 और 1 3, 34 हो गया आपका। लास्ट वाला नंबर क्या हो गया? 34। तो इसके बाद वाला क्या होगा भाई? कहेंगे सर 35, लेकिन इसका पूरे नंबर को नहीं लेना है, किसको लेना है? केवल इसको लेना है। तो लास्ट वाली संख्या क्या होगी? बोलिए, देखिए ये आपका 34 है, ये 33 है, ये 32 है, सही है। अब इसके बाद क्या होगा? 35। तो लेकिन 35 की इस नंबर को नहीं लेना है, फर्स्ट डिजिट को लेना है। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट क्या हो गया? 343, सही है। तो यहां तक है। चलिए इस टाइप के प्रश्नों पर हम लोग कल और विचार करेंगे, इसके बहुत सारे प्रश्न फिर कल लेकर के आएंगे, और जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों पर भी हम लोग विचार करेंगे। तब तक के लिए क्या है, धन्यवाद। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। मित्रों में भी क्या है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग शेयर करिए, चीजों को आगे बढ़ाइए। शानदार तरीके से एग्जामिनेशन से पहले हम लोग पूरे बैच को ओपन करेंगे, पूरे बैच को समाप्त करेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से ये सारी क्लासेस क्या है आपकी फ्री चलाई जा रही है, फिर देखें अभी। ठीक है, फिर चलिए, ओके, थैंक यू।